चलिए आगे बढ़ेंगे। बात तीसरी बड़ी खबर की करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बता दें कि सदन में स्कूल कॉलेजों में लगे सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन और इंसीनरेटर का मुद्दा उठा। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कई मशीनों के खराब या बंद होने और करोड़ों खर्च के बावजूद छात्राओं का इसका लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाकर जांच की मांग की। जवाब में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि लगभग 1600 मशीनें ठीक हैं और 1300 खराब हैं, इसकी जांच कराई जाएगी। तो वहीं प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक रमेश पटेल ने बेरोजगारी भत्ता न मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि योजना बंद नहीं होने के बावजूद पात्र युवाओं को लाभ क्यों नहीं मिल रहा। मंत्री के स्पष्ट जवाब न देने पर नाराज विपक्ष ने हंगामा कर दिया, जहां भूपेश बघेल ने भी सरकार को घेरा। भूपेश बघेल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विधानसभा में मिले जवाब के अनुसार बेरोजगारी भत्ता योजना बंद नहीं हुई, फिर लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में प्रावधान होने के बावजूद युवाओं को भत्ता नहीं देना उनके साथ धोखा है। इस मुद्दे पर सदन में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मंत्री के जवाब से संतुष्ट न होने पर कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। तो आपको बताते चलें, छत्तीसगढ़ विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, जहां विपक्ष ने इस बार सरकार को कई मुद्दों पर घेरा और दोनों के बीच तीखी नोकझोंक की हम इस बार सदन के भीतर देखने को मिली। कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था और सदन में आज सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन का मुद्दा उठाया गया, जहां भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कई आरोप लगाए और कहा कि करोड़ों खर्च के बावजूद छात्राओं को लाभ नहीं मिल रहा। तो वहीं बेरोजगारी भत्ता को लेकर भी कई सवाल उठाए गए और जवाब संतोषजनक न मिलने पर विपक्ष ने वॉकआउट करा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कुलभूषण, छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और इस दूसरे दिन जहां काफी हंगामा हुआ, विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। जी बिल्कुल, ये चीज तो साफ था कि आज जो दूसरा दिन है और कहा जा सकता है कि एक तरह से विधानसभा का आज पहला दिन ही है, क्योंकि आज पहली बार ऐसा है कि जब विपक्ष आज विधानसभा में बैठी थी। कल उन्होंने पूरी तरह से वॉकआउट कर दिया था। कल उनका खुद का प्रदर्शन चल रहा था वोट छोड़ पर। तो आज जो है वो मुख्य जनता से जुड़े मुद्दों पर आज चर्चा की गई है और आज पहले दिन ही, जैसा कि पहले से तय था कि विपक्ष एक बड़ा हंगामा कर सकती है, और वही हमें आज विधानसभा में देखने को मिला। फिर चाहे देखिए कई मुद्दों पर, कई अलग अलग मुद्दों पर आज चर्चा की गई। फिर चाहे वो सैनिटरी पैड हो, सैनिटरी नैपकिन हो, या फिर भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे जमीन को मामला हो, या फिर बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, रोजगार का हो। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज सदन पे सवाल उठाए गए और अलग अलग जो है उसमें जवाब भी दिए गए। और जो विभागीय मंत्री थे उन्होंने भी अपने जवाब रखे, विपक्ष के द्वारा भी कई तरह उससे जवाब दिए। हंगामा तब हो गया जब बेरोजगारी भत्ते का बात यहाँ पर उठता है। जब बेरोजगारी भत्ते की यहाँ पर बात की गई, बेरोजगारी भत्ता देने को लेकर जब कांग्रेस ने जब इस चीज का सवाल उठाया है और जब उसको विपक्ष में जब उसको रखा गया, उसकी बातचीत की गई, उस दौरान कई चीजों पर, जैसे खुशवंत साय यहाँ पर थे, रोजगार को लेकर उन्होंने बात की। खुशवंत साय का भी कहा कि हमने 11 लाख करीब जो रोजगार है वो हम अभी पेंडिंग पड़े हैं और बहुत जल्द बड़ा एक रोजगार मेला आयोजित करके उनको वहां पर दिया जाएगा। लेकिन कोई पुख्ता जवाब जिस तरह से उसको नहीं सामने आया, और उसी पुख्ता जवाब के चलते एक बार फिर, जैसे कि तय था, कांग्रेस ने दोबारा से पूरी विधानसभा को एक बार से फिर वॉकआउट किया और उसके बाद नारेबाजी करते हुए जिस तरह से वो बाहर आए, और बाहर आके जो उनके जवाब दिए गए कि बेरोजगारी भत्ते से जुड़े गए जो भी सवाल थे, रमेश पटेल ने इस चीज में कहा कि किसान पंजीयन हो या बेरोजगारी भत्ता हो, सभी को 2.5 महीने से लेट की गई है। सभी जगहों पर एसडीएम से लेकर तमाम लोगों को समझाने के बावजूद तो कोई भी इसका पुख्ता ठोस कदम इस पर नहीं उठाया गया, ना इसका कोई हल उठाया गया। धान खरीदी के मुद्दों पर चर्चा की गई, धान खरीदी के मुद्दों पर, किसानों को रकबा नहीं मिलने को लेकर, पंजीयन पोर्टल को लेकर, बिल्कुल, यानी कि विपक्ष तैयारी के साथ आया था और जहां सरकार को कई मुद्दों पर घेरा भी गया और इसी के साथ संतोषजनक जवाब न मिलने पर सदन से वॉकआउट किया गया है। अब खैर देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये कार्रवाई जो आने वाले समय में होगी वो शांतिपूर्ण चलेगी या हंगामे की भीड़ चढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।